हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर स्टडी जंक्शन। आई होप कि आप लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और लाइफ को ज़्यादा बोझ बना के नहीं जी रहे होंगे, है ना। ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं जीना, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, है कि नहीं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। वन जीव जो होता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव, जैव मंडल जितने सारे होते हैं उनके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे वीडियो को, और अच्छी तरह से समझाया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहले में लिखा है, मैं क्या हो ना लिख के पहले रख दिया हूँ तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। भारत में विश्व का 5% जो 5% वन जीव है वो भारत में है, ठीक है ना। विश्व का जो 5% हिस्सा है वो भारत में है वन जीव, ठीक है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, देखिए क्या होता है ना, अगर 5% हिस्सा प्राकृतिक हमें दी है तो हमें उसे सहेज के रखना होगा, सिंपल सी बात है। तो सहेज के रखने के लिए क्या होगा, ऐसे तो बहुत सारा मेंबर इसमें काम कर रहा था, बहुत सारा ग्रुप था जो काम कर रहा था, फिर भी एक एक्ट लाया गया 1972, ठीक है ना। इसके तहत क्या हुआ, जो भी वन जीव है उनको संरक्षित किया गया, ठीक है, बचाने के लिए, ताकि ज़्यादा नष्ट ना हो। ये लोग लुप्त हो जाएंगे तो फिर, है कि नहीं। तो चलिए देखिए, वर्तमान में 3 क्षेत्र के द्वारा मतलब इनका बचाव के लिए कार्य किया गया, 3 क्षेत्र लाया गया जिनके द्वारा इनका बचाव किया जाए, ठीक है। चलिए उसकी तरफ चलते हैं, क्या क्या है उस क्षेत्र उसको जानते हैं। देखिए पहला जो था वो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान जो टोटल है वो टोटल 105 है, ठीक है। तो हम लोग पूरा को तो याद रख नहीं सकते, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग याद करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो ये सरकार द्वारा एक पारित किया गया, जिसमें इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आप लोग को एक बात मैं बता दूं कि ये एक सरकार का पूर्ण नियंत्रण, जैसे ये एक क्षेत्र था, ठीक है सर, जैसे ये एक जंगल होगा तो एक क्षेत्र ये बांध दिया, ये आपका ये क्षेत्र है, ठीक है। ये इसमें पूरा सरकार का नियंत्रण होगा, इसमें कोई अलाउ नहीं होगा, कोई घूमने फिरने नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये आपका पूरा सरकार के नियंत्रण में होगा, ठीक है। और सभी प्रकार का क्रिया पर रोक, कोई भी इसमें बिजनेस या कुछ भी घूमने फिरने नहीं दिया जाएगा इस क्षेत्र में, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इस क्षेत्र में टोटल कितने हैं, तो टोटल 105 है, जिसमें कि हम लोग सब लोग इंपॉर्टेंट तथ्य को ही जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है दूसरा में वो है वन जीव संरक्षण, ठीक है ना। वन जीव संरक्षण ये आपका टोटल होता है आप 532, ठीक है। ये टोटल 532 है, इसमें क्या है ना, निजी कार्य की अनुमति, मतलब कुछ कुछ, जैसे मान लो जैसे पहले बताया राष्ट्रीय उद्यान, तो मान लीजिए ये क्षेत्र दे दिया होगा, वन जीव के लिए मान लीजिए कुछ दूसरा क्षेत्र दे दिया। इस क्षेत्र में क्या किया, निजी कार्य की अनुमति, कुछ छूट दी गई, ठीक है ना, और कुछ दायरा बना दिया गया कि आप लोग इस क्षेत्र में नहीं जा पाओगे, इस क्षेत्र में कुछ में जा सकते हो, कुछ क्षेत्र में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपका वन जीव संरक्षण द्वारा इसमें कहा गया। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है जैव मंडल, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है ना। ये संपूर्ण परिजीविका तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसमें अनुमति थी, आपका क्या होता है ना, घूम सकते हैं, ठीक है। पूर्ण रूप, जैसे जंगल का जो पूर्ण हिस्सा होता है ना उसको कहा गया, जैसे जिसके अंदर हम लोग डिवाइड कर दिए थे, तो ये दोनों जो होता है वो जैव मंडल के अंदर आता है, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा था कि जैसे मान लो अभी हम क्या किए ना, इसका डिवाइड कर दिए, फिर इसको डिवाइड कर दिए, ये उद्यान हो गया, ठीक है। जैसे कि अभी दिखा रहे थे ना, ये राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र में, ठीक है, और फिर वन जीव इस क्षेत्र में, तो टोटल हिस्से में जो है वो जैव मंडल आरक्षित करता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हम देख रहे हैं, आप लोग देखिए इसके अंदर क्या होता है ना, दोनों आ जाता है, ठीक है, आपका राष्ट्रीय उद्यान भी और वन जीव भी, है कि नहीं। चलिए ये कितने हैं, जैव मंडल टोटल जो है वो संख्या में आपका 18 पड़ता है, ठीक है, 18, और जो वन जीव था वो 532 पड़ता है, और राष्ट्रीय उद्यान जो 105 पड़ता है, जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंट तथ्य को जान के याद कर लेंगे, जो कि एग्जाम में, हर एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जैसा कि देख रहे हैं इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, तो पहले हम बता दिए राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाते हैं और वन जीव भी आ जाते हैं, है ना। इसमें टोटल कितने हैं, तो इसमें टोटल है 532, और इसमें टोटल कितना है, तो 105, है ना। चलिए अब चलते हैं। देखिए आप लोग अंतिम में बने रहिएगा, अंतिम में जो मैं प्रमुख तत्व जो बताने वाला हूँ ना, प्रमुख तथ्य, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो इसको हम लोग तीन क्षेत्र में बांट दिए थे, जैसा कि अभी आपको बताएं। अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं कोर एरिया, क्या बोलते हैं, कोर एरिया, ठीक है। और दूसरे वाले को बोलते हैं बफर जोन, ठीक है ना, बफर एरिया। और तीसरे वाले को बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलेंगे आपका संक्रामक, ठीक है ना, इसको बोलेंगे संक्रामक एरिया, ठीक है।
दूसरे वाले को बफर ही बोलेंगे और तीसरे वाले को कोड जोन बोलेंगे, कोड क्षेत्र, ठीक है। तो इसको समझते हैं अच्छी तरह से। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए। इस क्षेत्र में जो है संक्रामक एरिया में अनुमति रहती है कि आप जा सकते हैं, ठीक है ना। बफर जोन जो होता है अनुमति रहती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होती है, आप स्टे कर सकते हो, जो ट्रांजिशन जोन दिया है ना उसमें आप रह सकते हो, ठीक है। और इसमें अनुमति रहती है कि आप जा सकते हो। लेकिन जो कोड जोन रहता है, ठीक है ना, उसमें बिल्कुल अनुमति नहीं रहती, पूरा प्रशासन द्वारा उसको निगरानी में रखा जाता है अच्छी तरह से, ठीक है। आप लोग यहाँ नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप अच्छे से देखो, 2 डायग्राम अच्छे से बताया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, यहाँ पे रह सकता है, इंसान रह सकता है, घर बना के रह सकता है, ठीक है, घर रह सकता है। और दूसरे में जो बफर जोन बोलते हैं उसमें क्या होता है ना, टूरिस्ट, आप लोग घूमने जा सकते हो दूसरे वाले जोन में। पहले में तो आप रह सकते हो, दैट मीन्स कि घूमने भी जा सकते हो आसानी से, है कि नहीं। देखो तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि अब दूसरे वाले में क्या है ना कि आप टूरिस्ट घूमने भी जा सकते हो, पहले में रह सकते हो तो घूम भी सकते हो, और दूसरे वाले में बफर जोन में घूम सकते हो, ठीक है। सॉरी। देखो अब तीसरा जो आता है टूरिस्ट, देख लिए ना, रिसर्च स्टेशन भी होता है, ठीक है ना। तो पहले में रह सकते हो, रिसर्च स्टेशन ऑफ कोर्स होगा, दूसरे वाले में रिसर्च स्टेशन की अनुमति दी जाती है, ठीक है ना। और जो तीसरा आता है मॉनिटरिंग, इसमें कुछ ऐसे जगह दिए जाते हैं, एरिया कवर किया जाता है जिसमें आप नहीं जा सकते, जिस एरिया में आप नहीं जा सकते, ठीक है कि नहीं। बफर जोन में भी होता है, लेकिन जो कोर जोन रहता है उसमें सीधा मॉनिटरिंग, इसमें आप ना जा सकते हो ना घूम सकते हो, पूरा सरकार का नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये सब क्लियर हो गया होगा, है ना। देखिए चलिए, आप लोग अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, या यहाँ पे क्लियर हो गया ना। चलो अगर अगर आपको क्लियर होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ क्लियर हो गया। और कोई भी तथ्य आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अच्छा मतलब क्या होता है ना कि अगर अच्छी चीज़ों को इंसान शेयर करता है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में और मतलब शेयर करना इसको, सीधी सी बात कहूँ तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। कैलाश संकल्प किया गया, संकल्प में 73 में राष्ट्रीय बाघ, रहने दे। चलिए देखिए, वो मैं लिखने लगा था ना ताकि मैं बता दूंगा फटाक से, फिर ध्यान में आया कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले बताना जरूरी है। देखिए तो अंडमान एंड निकोबार, तो आपको पता है ना भारत का जो नक्शा होता है, मान के चलो आप इस तरह का कुछ नक्शा होता है भारत का, ठीक है। और मान के चलो तो इस क्षेत्र में आपका अंडमान एंड निकोबार पड़ता है कि नहीं। तो वहाँ पर भी कुछ प्रमुख उद्यान केंद्र बने हुए, तो जिसके नाम इस तथ्य के रूप में दिए हुए हैं, ठीक है। कौन सी ईयर में क्या क्या किया गया है उनके सामने नाम दिए गए हैं, तो आप लोग आसानी से देख लेना, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता देता हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट क्या नाम एकदम याद रखना ही है। देखो जैसे कि ये वाला नाम है आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला नाम है आपको याद रखना पड़ेगा, बस बाकी सब आप देख लेना, ठीक है ना। और देख लो, और इसमें आपका ये है, बस 3 नाम इंपॉर्टेंट रखता है मायने, आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट में आंध्र प्रदेश की तरफ। तो आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है ना, उसमें आप देख लो, वो आपका देख रहे हैं ना
तो आप आंध्र प्रदेश में देख लो, आंध्र प्रदेश में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब क्या है, जो कि प्रीवियस ईयर में देखा गया, मैं उसको ही आपका इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है ना, जैसे रेलवे जैसे सी सब में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं पीसीएस यूपीएससी की अभी क्वेश्चन जो होता है प्रीलिम्स का, उसका भी मैं इसमें क्वेश्चन डाला हूँ, ठीक है। जो देख देख के इंपॉर्टेंट जो बोल दूंगा ना, आप उसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2008 में ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं आपका होता है वो अरुणाचल प्रदेश, है कि नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में देख लो, आपका एक जो है पहला वाला, ठीक है, वो भी एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, बहुत बार, ठीक है। ये दूसरा वाला को उतना नहीं देखा गया, लेकिन ये पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। 1974 में इसका स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो आसाम की तरफ। असम में देखते हैं एक काजीरंगा जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार देखा गया है एग्जाम में, ठीक है। दूसरों में देखते हैं मानस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं ना, मैं बताया था ना पीछे बहुत सारे दिया हुआ है, तो कुछ कुछ हम लोग को याद करना है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा ये आपका ये तीन जो है इसमें असम में ये तीन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं बिहार। बिहार में एक ही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखा गया एग्जाम में, तो इसको आप आसानी से कर लेना। एक है ना वाल्मीकि, ठीक है ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क, कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके तरफ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं, आपका जो पहला दिख रहा है, पहला है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। उसको भी बहुत बार एग्जाम में देखा गया है ना। नेक्स्ट देखिए, ये इसका ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये उतना नहीं है, आप ये दोनों कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गोवा। गोवा में एक ही है, ये पूरा अच्छे से याद कर लेना। चलिए गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात की तरफ जो आप लोग देख रहे हैं वो आपका देखिए, इसमें आपका दो ही इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है आपका ये गिर फॉरेस्ट, ठीक है ना, और ये गल्फ कच्छ, ठीक है ना, मरीन नेशनल पार्क, है ना। चलिए मरीन जो गिर फॉरेस्ट है ना, उसको क्या क्या है, एशिया में बब्बर शेर यहीं पे पाया जाता है, क्यों, बब्बर शेर जो होते हैं ना वो यहीं पे पाए जाते हैं, तो इस क्षेत्र पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग याद अच्छे से कर लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक बात बोलूँगा ना, छत्तीसगढ़ जो है ना, ये यहीं पे क्या है ना, अमरकंटक स्थित है, तो इसके लिए भी ये याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हरियाणा। हरियाणा में आपका देख लो, ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, पेपर में मेरे को मिला नहीं इसलिए मैंने बोल रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, वो है आपके सामने, इसमें एक ही है, ये आप ये देख लो, ये ठीक है। आगे देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। एक जो है ये, ठीक है ना, हेमिस, ठीक है ना। हेम मतलब क्या होता है, बर्फ़, ठीक है ना, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, हेम मतलब बर्फ़, तो बर्फ़ कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में बहुत बर्फ़ पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आपका सलीम अली, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो पहला जो देख रहे हैं आप, ये इसमें ये तीन इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा और ये लास्ट वाला, ठीक है। चलिए तो याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, स्किप मत करना। नेक्स्ट जो देखिए वो देखिए, झारखंड में एक ही है, वो कर लेना अच्छे से। कर्नाटका, कर्नाटका में देख लो कौन कौन सा अच्छा है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा मतलब कहने का मतलब इंपॉर्टेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है ना। बंदीपुरा नेशनल पार्क, ये दो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए केरल में क्या है। केरल में जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने ये है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका साइलेंट वैली, जिसको इसको साइलेंट वैली यहाँ पे होता है ना, ठीक है। एरावुकुल नेशनल पार्क, ठीक है ना। अनाईमुदी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग आराम से कर लेना। अब आते हैं एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वो देख लिए। पहला जो है पंच, ठीक है ना। दूसरा जो है आपका, सॉरी ये पेच है, ये ठीक है ना, पेच। नेक्स्ट देख रहे हैं सतपुड़ा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और जो देखते हैं आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैं पेपर से देख के बता रहा हूँ, एक पेपर में मैंने सब एग्ज़ाम का एनालिसिस किया है, ठीक है, उसको लिखा हूँ, इसके बाद मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। और एक ये, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, और एक हाँ पन्ना, हाँ यही तो है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं वो आपका महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में आपका एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और गुगुम नेशनल पार्क, बस और कोई नहीं। नेक्स्ट देखना मणिपुर। मणिपुर में जो देखोगे वो आपका बस ये कर लेना, ये वाला। नेक्स्ट मेघालय। मेघालय में आपका सिर्फ ये वाला, ये पेपर में जो देखा गया मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई अपना ये नहीं कि मैं जो मार दूंगा वही एग्जाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेपर में आया मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मिज़ोरम की तरफ देखते हैं। मिज़ोरम में एक ही है, वो है आपका ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नागालैंड में एक ही कर लेना। उड़ीसा, उड़ीसा में आपका भीतर नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो देखा है राजस्थान की तरफ। राजस्थान में आपका, इसमें आपका देख रहे हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग ऐसे अगर करना चाहो तो आप सब कर लेना, नाम तो आपके सामने दे दिया हो ना, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है पेपर में देखा गया मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है वो देखो। तमिलनाडु में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने ये रहा, ये बस इसी को देखा गया है, ठीक है। तेलंगाना की तरफ देखते हैं। तेलंगाना में देख रहे हो ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट त्रिपुरा की तरफ आ गए, ठीक है। त्रिपुरा में है वो आपका पहला नंबर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक ही है तो कर लेना, ठीक है ना। उत्तराखंड नंदा देवी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आते हैं ये पहला नंबर बस। और हाँ ये एक दो हो गया, और इसमें एक गंगधोड़ी नेशनल पार्क बस। और देखते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये तो इंपॉर्टेंट है, अधिकतर बच्चों को याद ही होता है, तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपके सामने देख रहे हैं ये वही चीज़ है, वही स्लाइड है, ठीक है। बस पूरा इसमें नाम दिया हुआ है ना। बस इसमें दो याद कर लेना, ये और ये। चलिए तो अब हम जो बोले थे इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलेंगे, अब उसके तरफ देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। जो मैं लिख रहा था ना बीच में, आप लोग देख रहे थे, मैं चुपचाप था, तो बस उसी की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए तो प्रमुख तथ्य ये है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 1973 में आता है, ठीक है। नागार्जुन जिसमें सबसे बड़ा है, जब सबसे बड़ा बाघ राष्ट्रीय संरक्षण जो है उसमें सबसे बड़ा कौन है, नागार्जुन, ठीक है ना। और जो सेकंड में 1992 में हाथी के संरक्षण के लिए जो आता है सॉरी, हाथी के संरक्षण के लिए 1992 में आता है, उसको हाथी संरक्षण को ना इसको बोलते हैं विरासत पशु, हाथी को, ठीक है। तो याद रखना कौन सी ईयर में, 1992, हाथी को विरासत पशु भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो मगरमच्छ के लिए संरक्षण आता है 1974 में, ठीक है, 1974 में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं गिद्ध। गिद्ध 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 जो एक पक्षी प्रजाति होती है ना, गिद्ध, उसके बारे में यहाँ बात कही गई है, तो उसको आप ध्यान देना। गिद्ध जो होता है बीच में लुप्त होने लगा था, ठीक है। जो मांस खा रहा था उसके कारण ये बहुत ज़्यादा मर रहा था, ठीक है ना। तो मांस खा रहा था ना, गाय, मांस किसे कहते हैं, दुधारू गाय जो होती है दूध निकालने के लिए, जिसमें हम लोग क्या होता है ना, एक इंजेक्शन देते हैं जिसके द्वारा से ये, ठीक है ना, डायोक्लोफेनोक जो होता है ना दवा, उसको अंदर जाता है मांस में, और इसको खाने से ये मर रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, इस पर रोक लगाया गया, ठीक है। एक यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैं इसको दवा का नाम भी पूछता है, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। तो मैं बस इसीलिए डाल दिया कि पीएससी और यूपीएससी में दो बार पूछा गया था, तो इसलिए मैं उसे उठा कर डाल दिया। अब दोनों का नाम याद करना है, 2006 में इसको स्टबल करा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं 2009 में डॉल्फिन के लिए इसको राष्ट्रीय जलीय जीव बोला जाता है, ठीक है। डॉल्फिन को याद रखना, 2009 में स्टबल करा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जिम, ठीक है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। इसको हम लोग ओल्ड पार्क भी बोलते हैं, सबसे पुराना पार्क है, ठीक है ना। पहले इसका नाम क्या था, तो उसका नाम पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये मैं लिख रहा था ना, जब मैं चुप था यही लिख रहा था, ठीक है, लास्ट में डिस्कशन के लिए। चलिए एमपी, ये क्या है ना, सर्वाधिक नेशनल पार्क, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, इसको हम लोग टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, एमपी को, महाराष्ट्र नहीं, एमपी मध्य प्रदेश, सॉरी। जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। सलीम अली उसको हम लोग बर्ड, ठीक है ना, उस नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही था, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल शेयर मत कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्लासेस कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना, और डिसलाइक क्यों किए वो भी बताना कि हाँ आपको कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। चलिए।
आप लोग अच्छे से याद कर लेना, है ना। अगर कोई नए बच्चे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये वीडियो उनको वापस मिल सके, जब भी मैं अपलोड करूँ तो उनको मिल जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।